राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज पहला सोमवार है श्रावण मास का, तो आप सभी ने भी व्रत उपवास रखे होंगे। तो मैंने भी व्रत किया है। मैं जा रही हूँ मंदिर। और आज क्या था कि सुबह से बहुत काम हो गए थे मुझे, और मेरी छत पर लगी हुई है मशीन, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि घर पूरा प्राइवेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही थी। तो अब चलते हैं मंदिर, थोड़ा मशीन बंद हुई है तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो मंदिर से आने के बाद फिर मिलेंगे आपसे। तो चलिए आप भी मेरे साथ मंदिर। तो गाइज़ मैं आ गई थी मंदिर में, और मैं सोच रही थी कि मैं ही लेट हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी लेडीज़ थी मंदिर में जो पूजा करने आए थे, और पहले उन लोगों ने पूजा की, उसके बाद मैंने की। क्योंकि एक तो मेरी वीडियो बनती है, दूसरा मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ पूजा में, तो वो फिर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और पूजा करने आए तो पहले मैंने कहा आप लोग कर लीजिए पूजा, मैं बाद में कर लूँगी। उन लोगों ने पूजा कर ली, फिर मैंने पूजा की। और मुझे टाइम भी लगता है पूजा करने में, क्योंकि मेरी मम्मी कहते हैं अगर आप ज्योतिर्लिंग पे जा नहीं सकते, अगर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर जल चढ़ाते हो तो उससे ना आपको उतना ही पुण्य मिल जाता है। तो मैंने इस तरीके से साधारण तरीके से ही करती हूँ, लेकिन जैसा मम्मी बताते हैं वैसा मैं कर लेती हूँ। और यहाँ देखो ना, मंदिर में एक बेलपत्र का पेड़ भी था। आप घर में पूजा करते हो तो ये सब चीज़ें तो आपको नहीं मिल सकती। और सावन मास में जो पुण्य लगता है बेलपत्र की पूजा करने में, वो बताते हैं कि बहुत पुण्य मिलता है। तो बेलपत्र की भी पूजा हो गई, साथ में यहाँ पीपल का भी पेड़ था तो उसको भी जल अर्पण हो गया। और यहाँ तुलसा जी भी थी। तो मंदिर में ना सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एक आप घर में पूजा कर लो, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मंदिर में मिलती हैं। और आप ना इतने पॉजिटिव हो जाते हो मंदिर में, अपने आप में ही मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग आती है मंदिर में। और मैंने देखो पूजा कर ली है। और यहाँ मैं ये जीजी मिले थे, मैं अपना एक छोटा लोटा छोड़ गई थी जिसमें मैं पंचामृत बनाती हूँ। तो वो बोल रहे थे नहीं मिला, तो मैं उनको बता रही थी जो पूजा कर मतलब हमारे यहाँ के पंडित हैं, पुजारिन हैं, वो बता रहे थे कि आप शायद मेरे पास कई ऐसे बर्तन रखे हुए हैं उनमें मिल जाएगा। तो मैं उनको वही बता रही थी। और पूजा करने के बाद मैं घर आ गई। और जो मैं जल अभिषेक करती हूँ ना, उसका मैं जल ले आती हूँ थोड़ा सा जलेहरी से, और उसको ना पूरे घर में छिड़क देती हूँ। उससे क्या है कि एक पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं कि भगवान पे जो जो हमारे घर में नेगेटिव चीज़ होती है, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे कहते हैं कि शिव महापुराण में भी है इसका जिक्र। जो कथावाचक होते हैं वो भी बताते हैं कि आप जलेहरी का जल लेके आते हो और उसको घर में छिड़क देते हो तो उससे काफ़ी पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है। और यहाँ देखो मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा कर ली, उसके बाद मैंने भगवान सूर्य नारायण को भी जल अर्पण कर दिया। और मेरा फूल गिर गया था गुड़हल का, तो यूँ भी उसको धो के लेके आए थे। और यहाँ मेरी जो तुलसा रानी है घर की, तुलसा माता, फिर मैंने उनको भी धूप दीप दिखा दिया था और जल अर्पण कर दिया था। तो ये मेरी छोटी सी पूजा होती है, साधारण सी, इस तरह ही करती हूँ मैं। और मेरे ना घर में ही गुड़हल लगे, कहते हैं सूर्य नारायण को लाल फूल पसंद है, इसलिए मैं गुड़हल चढ़ा देती इसको हूँ। चूरमा खाना था तो इसके लिए मैंने चूरमा बनाया है। और ये आज स्कूल नहीं गया क्योंकि इसको गले में इन्फेक्शन था और फीवर भी था। ठीक हो गया है, ये जैसे छुट्टी की वैसे ही ठीक हो गया। और अब मैं सोच रही हूँ दोबारा नहा लेती हूँ, गर्मी मुझे इतना लग रही है बस पूछो ही मत। पता नहीं आज क्यों ऐसा उमस वाला मौसम है, तो मुझे लग रही है गर्मी। मैं आ रही हूँ नहा कर। और इनको थोड़े से बर्तन हैं सिंक में, क्योंकि अभी चूरमा बनाया था इनके लिए, तो धो लेती हूँ। ये टिफ़िन में मैंने रख लिया है दुष्यंत के लिए, दुष्यंत आकर खा लेंगे।
इसको मैं बंद करके रख देती हूँ। सीटियाँ इतनी जल्दी आती हैं, बहुत जल्दी। गाइस मेरे ना चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, तो मैंने जो होती है ना पत्ती वाली पत्ती, मतलब दाने वाली पत्ती नहीं, जो आप अपन रेगुलर यूज करते हैं वो वाली नहीं, ये वाली पत्ती मैं दिखाती हूँ आप। ये वाली पत्ती, पत्तियों वाली पत्ती। तो उससे क्या है कि मेरी देखो चाय का हिस्सा तो ये चौथा ही रह गया, और इसको उबलते उबलते इस पर कलर ही नहीं आया चाय पे। अब हल्का सा कलर आया है। और देखो कहीं भी मैंने एक बात इसमें नोटिस की है, कहीं भी ऐसा कलर नहीं चढ़ा जैसे कि हमारी जो नॉर्मल पत्ती होती है दाने वाली उससे चढ़ जाता है, यानी कि उसमें कलर आता है, कलर ऐड करते हैं उसमें, यानी कि वो कलर ऐड करके उसको बनाते हैं। तब ये कितनी चीज़ें हम मिलावट की खाते पीते हैं। इसने पता नहीं क्या मंगा लिया, इतना महंगा प्रोडक्ट मंगवा लिया, और मुझे यूज़ करना भी नहीं आता। गिम्बल मंगवा लिया इसने। तुम्हारी शर्ट पर लिखा हुआ है बायकॉट चाइना, चाइना बायकॉट, और तुम प्रोडक्ट मंगा रहे हो चाइना के। इसको पहन लेता है बार बार निकाल के। मैंने इसको कई बार छुपा दिया, लेकिन इसकी फेवरेट है ये। इसमें 2 छेद भी हो रखे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं, लेकिन ये मानता नहीं है। और इस पे लिखा हुआ है बायकॉट चाइना, और इसने जो ये प्रोडक्ट मंगवाया ना गिम्बल, ये चाइनीज है। तो चाइना अच्छा देश है। यूँ भी दुष्यंत जा रहे हैं स्कूल, बारिश आ रही है। और जिस दिन, नहीं स्कूल नहीं, ट्यूशन जा रहे हैं। जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना उसी दिन बारिश आ जाती है, और मेरे कपड़े भीग जाते हैं। मतलब मुझे पता ही नहीं चला, भीगे तो नहीं, मैंने अंदर डाल दिए, थोड़े थोड़े गीले हो गए थे। और छाता देखो इनको कैसे पड़ा है, तेज हो रही है दुष्यंत। ये गेट बंद करके जाना, यू भी बाहर से ही बंद कर जाओ। बाय। बारिश में को चरवाहे अपनी भेड़ चरा रहे हैं। फास्ट है मेरा, तो नमक नहीं खाती उस दिन मैं डाउन फील करती हूँ। मम्मी बना रही है यहाँ पर। मम्मी बना रही है आज, क्या बना रहे हो आप? सलाद बना रही हूँ, व्रत किया है ना मैंने। कपड़े भी चेंज कर लिए गाइस, जितनी गर्मी थी मैं दोबारा नहा ली। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है हमारे यहाँ पे, और बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा तेज बारिश नहीं है, ठीक ठाक आई थी, लेकिन फिर उसके बाद और गर्मी हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई। हाँ खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आ रही है ना खुशबू। घी में फ्राई किया ना इसलिए आ रही है, देसी घी में। मीठा वाला और बना देती हूँ। नमकीन वाला बन गया? हाँ वो बन गया, और मीठा बना रही हूँ। अभी डालते हैं इसमें देसी घी। मैंने ना इसमें ही चीनी ऐड कर ली, क्योंकि ये गर्म थे ना, मेल्ट हो गई। घी गर्म किया, उसमें किशमिश डाली, और फिर इसमें आलू डाली। इसी में मैंने शुगर डाल दी, मेल्ट हो गई, गर्म थे ना, बहुत जल्दी बनता है और टेस्टी भी बनता है। तैयार हो गया ना। के लिए ना चूरमा बनाया है, लेकिन इनको बस इसमें क्या बनाया है उसकी रहती है। ये मेरे साथ ये भी खाते हैं, और जो इनके लिए बनाती हूँ वो भी खाते हैं। बन गया ना? हाँ बन गया। अब क्या कर रहे हो? ये गौ माता के लिए रख दी, जो भी बनाया उसमें से सब थोड़ा थोड़ा माता का इसमें से भोग लगा दिया, और अपने लिए रख लीजिए। बस इतना ही खा लीजिए। ये मैंने वो उसके पेटल डाल के बनाया है,
ताज़ा रूह अफ़ज़ा बनाया है, मिल्क बनाया है, रूह अफ़ज़ा शेक। और ये पेठा है, ये मीठा हलवा है। इसमें मैंने थोड़ा लिक्विड कर लिया, टाइप बना लिया। इसमें काली मिर्च और काला नमक डाला है और कुछ नहीं डाला इसमें। कैसे बना है? टेस्टी बना है। पता है बच्चों का क्या होता है, आप कुछ भी बना दो उनके लिए, लेकिन जो ये थाली होती है ना व्रत वाली, उनका इंटरेस्ट उसी में होता है। जैसे हम छोटे थे तो मम्मी वगैरह व्रत रखते थे, तो हम सोचते थे कब बने, कब मम्मी भोग लगाए, कब हम खाएं। ऐसे ही लगता था, ऐसे ही इनको लगता है। उन्होंने चूरमा खा लिया, लेकिन इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको, मम्मी ने क्या बनाया। यूँ भी दुष्यंत भी ले आए हैं, इनको ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों यूँ भी यही अच्छा लगता है इसको भी। तो गाइस इसी के साथ हमारे व्रत यहाँ पर समाप्त होता है। 3 बार खाकर इनका व्रत समाप्त हो गया। सुबह पराठे खाए, फिर खाना खाया, चूरमा खा लिया। नवरात्र में इसलिए करता हूँ। ये नवरात्र इसलिए करता है कि ये सारा खाना मिले इसको। और भी कई चीज़ें बनाती हूँ मैं उस टाइम, तो पुट्टू की पकौड़ी वगैरह बहुत सारे आइटम बनते हैं उस टाइम। ये तो ऐसा है कि मैं खुद के लिए इतना वो नहीं करती, जब दुष्यंत करता है ना तब तो मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाती हूँ, तरह तरह का बनाती हूँ। नवरात्र के खाने के मजे लीजिए आप भी। नवरात्रि की नहीं है, ये श्रावण मास के सोमवार है। जो भी है इसको तो खाने की पड़ी है, इसको कुछ नहीं। आनंद उठाइए। गुड नाइट बोल दो गाइस को। गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।